लास्ट पार्ट के अंदर हमने फंक्शंस देख लिए थे। आज हम एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जो कि होने वाला है हमारा कैलकुलेटर विद द हेल्प ऑफ HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद द HTML फर्स्ट। हम टेकिंग एन कंटेनर। ठीक है, हमने एक कंटेनर ले लिया है, उसके अंदर एक इनपुट फील्ड ले लेते हैं जहाँ पे हमारा रिजल्ट दिखेगा। और साथ के साथ में मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे एक आईडी बना देता हूँ रिजल्ट। ठीक है, जिससे हम क्या कर लेंगे, उसको स्टाइल कर लेंगे। कुछ इस टाइप से दिखने वाला है इनपुट फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज, नीचे हमारी कीज हो जाएंगी जैसे 1 2 3 4 5 6, जैसे कैलकुलेटर में होती है। लेट मी शो यू। सिंपल कैलकुलेटर इमेजेस, एक सैंपल ले लेते हैं कुछ इस टाइप से। ठीक है, 7 8 9, फिर डिवाइड 4 5 6, मल्टीप्लाई 1 2 3, सब्ट्रैक्ट 0, दिस इज डेसिमल, दिस इज ऐड एंड इक्वल्स टू। और यहाँ पे क्या दिखने वाला है, हमारा रिजल्ट दिखने वाला है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, बनाने की ट्राई करते हैं। तो हमने सिर्फ यहाँ पे इनपुट इनपुट फील्ड ले लिया है। तो बटन ले लेते हैं अब। बटन में सबसे पहले हम लेंगे, सैंपल में क्या है, लाइक 7 8 9 एंड डिवाइड, जो ये फर्स्ट वाली रो है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ 7, और फिर इसको कर देते हैं 8, एंड यहाँ पे 9। राइट, 7 8 9 फॉर्मेट कर देते हैं। फॉर्मेट करने के बाद कुछ इस टाइप से दिखेगा 7 8 9। ठीक है, और यहाँ पे एक मल्टीप्लाई का भी ले लेते हैं। ये रहा हमारा, क्लोज करते हैं इसे कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो ये डिवाइड का है बेसिकली। राइट, तो ये हमारा डिवाइड का हो गया 7 8 9। अब जैसे हम इन पे क्या करें, क्लिक करें इनपुट फील्ड पे हमारी, और जो भी जैसे 7 पे क्लिक करो तो 7 यहाँ पे प्रिंट होके आना चाहिए। ठीक है, बट मैं उससे पहले थोड़ा सा स्टाइल कर लेता हूँ, और यहाँ पे एक हेडिंग दे देते हैं। कंटेनर के अंदर ही इनफैक्ट मैं दे दूँ सिंपल कैलकुलेटर कैलकुलेटर। ओके, और थोड़ा सा इसको स्टाइल करते हैं, इधर ही डॉट कंटेनर। ठीक है, आप अलग से फाइल क्रिएट करना चाहो CSS की तो वो भी आप कर सकते हो, यू कैन डू दैट। यहाँ पे मैं विड्थ लेता हूँ इसकी, लेट्स से 400 पिक्सल्स। एंड मार्जिन में क्या कर देता हूँ, ऑटो देता हूँ ताकि सेंटराइज हो जाए कुछ इस टाइप से। ठीक है, और एक बॉर्डर भी दे देते हैं। बॉर्डर मैंने दे दिया लेट्स से ग्रे। तो यहाँ पे तो शोकेस नहीं कर रहा है। पैडिंग देते हैं, बैड बॉर्डर नहीं, सॉरी बैकग्राउंड। बैकग्राउंड दे देते हैं, चलो बैकग्राउंड देते हैं ग्रे। ठीक है, और विड्थ 200 पिक्सल ही रखते हैं, 200 इज इनफ आई गेस या। और जो पैडिंग है वो 10 पिक्सल की रखते हैं। राइट, एंड तो यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन है वो सेंटर कर देता हूँ मैं। टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं, जिससे जो भी कंटेंट है हमारा वो सेंटराइज होके आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, पूरा सेंटराइज होके आ चुका है। 7 8 9 इनकी इसको भी आप थोड़ा सा स्टाइल कर सकते हो। कैसे, तो डॉट डॉट कंटेनर के अंदर का जो बटन टैग है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और उनको देते हैं पैडिंग 10 पिक्सल की अंदर की तरफ। 10 पिक्सल ज़्यादा हो गए, 5 पिक्सल एंड 10 पिक्सल लेफ्ट राइट। नाउ इट इज़ ओके। ठीक है, एंड मार्जिन बॉटम भी देख सकते हैं। अभी के लिए फ़ॉन्ट साइज दे दो, फ़ॉन्ट साइज 1.2 EM। या तो 7 8 9 यहाँ पे हमको अच्छे तरीके से प्रिंट होकर दिखने वाला है। एक ब्रेक लाइन और मैं यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे इस इनपुट फील्ड के लिए, ताकि सब नीचे आ जाए। जैसे 7 पे क्लिक करूँगा, चलो पहले पूरा नंबर से ही बना लेते हैं। 7 8 9 4 5 6, 4 5, एंड यहाँ पे यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6। राइट, ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं हम, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई ले लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई, एंड यहाँ पे ले लेते हैं ऐड, और एल्स 1 2 3, 1 2 एंड 3। इजी, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, एंड ये
प्लस का आइकन हो चुका है, ऐड यहाँ पे। ठीक है। अब इसके बाद एक और लेते हैं, किसके लिए, एक इक्वल टू के लिए, जो कि रिजल्ट शोकेस करेगा हमारा। ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू, व्हाट एल्स लेफ्ट, प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा, एक हमारा यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, और एक हमारा यहाँ पे क्लियर आ जाएगा। तो उसके लिए मैं सी लिख देता हूँ, जिससे क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तब देखो यहाँ पे स्टाइलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। इस थर्ड वाले पे सी से सप्लाई नहीं हो रही, मे बी, लेट मी चेक वंस, कौन सी स्टाइलिंग आ रही है इन पे। कंटेनर बटन, सब पे तो वही है। और बाय डिफॉल्ट जो मार्जिन पैडिंग है वो भी जीरो कर देते हैं। चलिए, मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो, एंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जो मार्जिन पैडिंग आ रही थी उसको हमने हटा दिया है। अगर मार्जिन टॉप दे देता हूँ मैं, लाइक 100 पिक्सल, थोड़ा सा कैलकुलेटर हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक है। बाकी आप स्टाइल जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। और इन बटन्स को भी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस दे सकता हूँ मैं, लाइक 5 पिक्सल, इनफ रहेगा 5 पिक्सल्स। ठीक है। तो 1 2 3 ऐड, और टेक्स्ट लाइन सेंटर, टेक्स्ट लाइन सेंटर, जितने भी बटन उन पर टेक्स्ट आ जाएगा, सेंटराइज हो जाएगा। ठीक है। एक ब्रेक लाइन एक्स्ट्रा आ जाएगा यहाँ पे, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विद प्रिटियर। ठीक है। एनीवेज, उसको बाद में डिबग करेंगे कि ये कीज थोड़े से बड़े क्या चाह रहे हैं। ठीक है। तो 7 8 9, इनपुट फील्ड को भी थोड़ा सा आप यहाँ पे टाइप करें तो कुछ इस टाइप से दिख रहा है। ठीक है। उसको भी थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। तो हमने इसमें ऐड की थी रिजल्ट, तो इसी से हम क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं इसको, रिजल्ट, पैडिंग देते हैं अंदर की तरफ 10 पिक्सल। टेक्स्ट लाइन जो होगा वो राइट साइड से स्टार्ट करूंगा मैं, एंड इसमें बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस देते हैं 10 पिक्सल की। तो इस टाइप से दिख रहा है ये। ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी की टाइप करोगे यहाँ पे प्रिंट होने वाली है। फॉन्ट साइज भी दे दो यहाँ पे, फॉन्ट साइज 1.2 EM, बाहर निकल रहा है ये वाला, लाइक 20 पिक्सल्स। रिजल्ट प्लेस होल्डर की वैल्यू मुझे देनी थी, रिजल्ट में तो इनपुट फील्ड होगी, इसकी वैल्यू को पे मुझे देनी है। ठीक है। तो इसके अंदर का टैग को क्या कर लो, सिलेक्ट करो यहाँ से, राइट इसको सिलेक्ट करो, इंस्पेक्ट करो, एंड जो रिजल्ट है इसकी डॉट वैल्यू को सिलेक्ट करके आप इसका फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर सकते हो, 9। अभी हम जैसे मैं, और सेकंड थिंग, जैसे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं टाइप कर सकता हूँ, तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिसेबल भी करना पड़ेगा, डिसेबल, राइट, डिसेबल कर दो यहाँ पे। तो जो भी यहाँ पे टाइप करेगा कोई यहाँ पे क्या करने वाला है, शोकेस करने वाला है। ठीक है। अब मैं जावास्क्रिप्ट पे आता हूँ। यहाँ पे डिव खत्म होने के बाद मैं एक स्क्रिप्ट टैग ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, फंक्शन बनाऊंगा append वैल्यू का, जो वैल्यूज को क्या करेगा, अपेंड करेगी हमारे रिजल्ट वाले इनपुट फील्ड के अंदर। ठीक है। और किस में अपेंड करेगी, इस वाले इनपुट के अंदर। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, HTML, इस एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID वाली मेथड से। ठीक है। तो रिजल्ट हमारी ID थी इसकी, इसकी वैल्यू में मुझे क्या प्रिंट करना है, जो भी यूजर बटन टाइप करे, एज एन लाइक मैं एक पैरामीटर ले लेता हूँ यहाँ पे, वैल्यू, वैल्यू पैरामीटर ले लेते हैं, और जो वैल्यू क्या हो जाएगी वो अपेंड हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है। इक्वल टू नहीं होगी, एड एन असाइन होगी यहाँ पे। ठीक है। और ये जो फंक्शन है ये मैं किस पे कॉल कर देता हूँ, ये मैं फंक्शन कॉल कर देता हूँ ऑन क्लिक, ये डाल दिया मैंने, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 7। ठीक है। तो ये तो यूजर के लिए हो गया, ये यूजर टाइप करेगा तो वहाँ पे क्या अपेंड होगा, 7 अपेंड हो जाएगा। जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखोगे तो 7 अपेंड हो रहा है। इसका टेक्स्ट थोड़ा सा चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं सबसे पहले, FFF, 7 मैंने डाला, चेंज तो हो रहा है वैसे। और बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करना है तो ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हो, बैकग्राउंड लेट्स से मैं वाइट ही रख लेता हूँ, और इसका जो कलर है वो मैं डार्क, या ब्लैक रख रख सकते हो आप। ठीक है। ब्लैक रख सकते हो। आफ्टर दिस क्या करेंगे, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और हर एक बटन पे लगा देता हूँ मैं।
फाइव सिक्स इंटू, ओल्ट से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ओल्ट क्लिक 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 एंड क्लिक। ठीक है, बट मुझे 8 पे 8 अपेंड कराना है, 9 पे 9 अपेंड कराना है, डिवाइड पे डिवाइड जाएगा, 4 पे 4, 5 पे 5, 6 पे 6, इंटू पे इंटू, यहाँ पे 1। तो हर एक की के लिए क्या कर सकते हो आप, चेंज कर दो जो भी आप अपेंड कराना चाहते हो उस पर्टिकुलर फील्ड में। ठीक है, और यहाँ पे प्लस कर दो। क्लियर के लिए मैं एक अलग फंक्शन बनाऊंगा तो कि क्या कर देगा, उसको क्लियर कर देगा, तो इसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए। और आउटपुट के लिए भी मैं एक कैलकुलेट फंक्शन बनाने वाला हूँ, जिसको क्या करेगा, मेरा कैलकुलेट करेगा अभी के लिए। ये क्या करेगा, डॉट एंड ये माइनस। ठीक है, 7 8 9 सारे केस क्या कर रही है, वर्क कर रही है, देखो। ठीक है, और ये भी अपेंड हो रहा है, ये भी अपेंड हो रहा है, ये भी अपेंड हो रहा है, ये भी अपेंड, ये हो रहा है, तो सिमिल भी हो रहा है। ठीक है, क्लियर करूंगा तो क्लियर नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले क्लियर के लिए भी बना सकते हो आप एक फंक्शन, फॉर्मेट कर लो अभी, फंक्शन क्लियर वैल्यू, या क्लियर फील्ड के नाम से भी आप बना सकते हो, क्लियर रिजल्ट नाम से बना लेते हैं, लेट्स सी क्लियर रिजल्ट। एंड ये क्या करेगा, जो भी आपका एलिमेंट है उसकी वैल्यू क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। दैट मीन्स यहाँ पे मैं एम्प्टी स्ट्रिंग्स डाल देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी की प्रेस करूंगा तो क्या होगा, जैसे क्लियर करूंगा तो, ओके कॉल नहीं करा हमने, इसको कॉल कर दो वहाँ पे क्लियर वाले पे, दैट्स ऑल। ठीक है, नाउ चेक अगेन, तो ये क्या कर दे रहा है, क्लियर कर दे रहा। बस हमें एक लास्ट फंक्शन बनाना है जो कि क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा। फंक्शन बनाओ, कैलकुलेट, कैलकुलेट रिजल्ट के नेम से बना लो। ठीक है, कैलकुलेट रिजल्ट के नेम से बना लो। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले जो भी एक्सप्रेशन होगी मेरी, जैसे लेट्स से 4 + 5, ये एक्सप्रेशन को मुझे सिलेक्ट करना है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट एक्सप्रेशन लेके आता हूँ मैं, इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, रिजल्ट की वैल्यू से मैं क्या करता हूँ, उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे इसको क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, तो आप डायरेक्टली एवेल्यूट फंक्शन भी लगा सकते थे इस पे कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने क्या कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया है, उसकी वैल्यू को, एक्सप्रेशन को मैंने क्या कर लिया यहाँ पे, सिलेक्ट कर लिया है। फिर इसके बाद मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट एक रिजल्ट नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ, उसमें क्या करूँगा मैं, तो उसमें मैं सबसे पहले इसको क्या करूँगा, मैथ डॉट इवेल्युएट, मैं एक मेथड लगाऊंगा इवेल्युएट। ठीक है, एक फंक्शन लगाऊंगा जो बेसिकली क्या करेगी, उस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करेगी। ठीक है, इसको इस वाले एक्सप्रेशन को जो भी यूजर डालेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है मुझे, इस जगह पे क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है। क्या कर देना है, रिजल्ट को प्रिंट कर देना है। ठीक है, लेट्स से ये वर्क करता है कि नहीं, 7 + 5 इक्वल्स टू करूंगा तो अभी तो कॉल भी नहीं करा हमने, कैलकुलेट रिजल्ट यहाँ पे क्या कर दो आप, कॉल कर दो। ठीक है, कैलकुलेट रिजल्ट मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे कॉल कर दिया है, तो 5 + 6 इक्वल्स टू, अभी के लिए कैलकुलेट होके नहीं आया है, क्योंकि मैथ डॉट जेएस की सीडियन लिंक शायद नहीं लगाई। तो क्या करो आप, यहाँ पे आओ, मैथ डॉट जेएस सीडियन लिंक, यहाँ पे आ जाओ आप, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के लिए एक सीडियन लिंक लगाते हैं हम लोग। यहाँ पे कॉपी स्क्रिप्ट टैग कर लो और हेडर में डाल दो। ठीक है, हेडर में डालने के बाद फिर अगेन यहाँ पे क्या करो, चेक करो 9 + 5 वेदर इट इज वर्किंग और नॉट, यस इट इज वर्किंग। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, क्लियर भी कर सकते हो, 8 - 9 - 1। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। इक्विवेलेंट भी मेथड होती है जो बेसिकली सिक्योर नहीं होती है। ठीक है, जो वो पूरे जावास्क्रिप्ट को लोड कराती है, वो सिलेक्ट करती है। बट यहाँ पे सिर्फ यूजर्स का जो मैथमेटिकल इनपुट्स होता है वो उन्हीं को, उनको ही सिलेक्ट करने के लिए मैथ डॉट इवेल्यूट का यूज करते हैं, इस वाली इस वाले फंक्शन का यूज करते हैं, मैथ डॉट इवेल्यूएट। ठीक है, आप डायरेक्टली क्या कर सकते थे, इसको ऐसे भी डाल सकते थे, देखो एक्सप्रेशन की जगह डाल दो इसे, एंड आपको एक्सप्रेशन लगाने की जरूरत भी नहीं थी, तो अभी क्या करता है, ये वर्क कर जाता। ठीक है, लेट्स से 4 × 6 इक्वल्स टू 24, राइट। लेट्स से कि मैं यहाँ पे 5 × डाल दिया मैंने, अब इक्वल्स टू क्या, एरर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एरर के लिए बनाने तो दो ब्लॉक होते हैं मेरे पास, ट्राई कैच ब्लॉक, आगे जाके डेप्थ में बात करेंगे। तो ट्राई के अंदर मैंने कौन सा ब्लॉक डाल दिया, जो मेरा कैलकुलेट कर रहा है बेसिकली, और कैच के अंदर मैं कौन सा डाल देता हूँ, जो मेरा एरर आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ एरर।
ठीक है। लेट्स से 5 इंटू 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 किया मैंने, और यहाँ पे क्या आ गया, एरर आ गया, क्योंकि मैंने बताया नहीं था 5 को इंटू किससे करना है, राइट। तो मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको स्टाइल जैसे चाहो वैसे आप अपने अकॉर्डिंगली इसको कर सकते हो, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका स्टाइल भी हो जाएगा, राइट। तो दिस इज योर सिंपल कैलकुलेटर। हेडिंग चेंज कर सकते हो, जैसे स्टाइल करना चाहो वैसे आप इसको कर सकते हो CSS के थ्रू, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू कैसे करना है वो हमने यहाँ पे देख लिया है, ठीक है। तो दिस इज ऑल योर जावास्क्रिप्ट कोड। एंड एक सिंपल सा कैलकुलेटर हमने देखा, जो भी टॉपिक्स हमने कवर अप करे थे उनके बेसिस पे ये रहा पूरा उसका कोड, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर।